दोस्तों, हमारी बॉडी चाहे कितनी भी स्ट्रांग हो, लेकिन अगर हमारा दिमाग कमजोर है तो दुनिया में आगे बढ़ने का एक फ्यूचर पाने का इमेजिन करना भी पॉसिबल नहीं है। इंसानी दिमाग हमारी बॉडी का सबसे मिस्टीरियस है और साइंटिस्ट ने नई नई बातें इसके बारे में जानने की कोशिश की है। लेकिन अभी भी कई ऐसी बातें हैं जो अभी हमारे तक राज है। सो इसीलिए आज मैं आपको रिसेंट कुछ सालों में इंसानी दिमाग पर हुई रिसर्च से बताऊंगा, ये हमारी छोटी छोटी चॉइसेस, हमारी छोटी छोटी आदतें हमारे दिमाग को कैसे कमजोर कर ही है। टोटल 6 आदतें मैंने सिलेक्ट की है, तो चलो रिवर्स ऑर्डर में शुरू करते हैं। नंबर 6, झुककर चलना। हमारे चलने का स्टाइल भी हमारी मेंटल हेल्थ पर असर डालता है। एक रिसर्च के अनुसार जो झुककर चलते हैं वो चिड़चिड़े हो जाते हैं और ये लोग पॉजिटिव बातों की जगह नेगेटिव एक्सपीरियंस को ज्यादा याद रखते हैं और इसकी वजह उनके दिमाग को नुकसान पहुंचता है और अल्जाइमर्स होने का खतरा बढ़ जाता है। आपने नोटिस किया होगा आजकल लोगों में कितना गुस्सा बढ़ गया है, हम लोग चिड़चिड़ी हो गए हैं। इसकी वजह झुककर चलना भी हो सकता है। तो देखिए, जब आप चलते हो तो मोबाइल में सर झुकाकर चलते हो ना, चलते हो कि नहीं? नहीं चलते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर चलते हो तो मत चलो और सिर्फ चलते चलते ही नहीं। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी का ज्यादातर टाइम मोबाइल में सर झुकाकर ही गुजारते हैं। तो इस आदत को जरा कंट्रोल कीजिए। कम से कम चलो तो सर उठाकर चलो, इससे आप कॉन्फिडेंट भी नजर आओगे और ये आपके ब्रेन के लिए अच्छा होगा। नंबर 5, हर चीज की फोटो लेना। एक और आदत जो आजकल बहुत चल रही है, आप अपनी जिंदगी के हर लम्हे की फोटो लेने की आदत हमारे दिमाग की खास इवेंट को याद रखने की एबिलिटी को खत्म कर देती है। तो फिर यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च के मुताबिक हर चीज की फोटो लेने की आदत हमारी मेमोरी कमजोर कर रही होती है। हम जब किसी चीज की फोटो लेते हैं तो हमारा फोकस उस चीज पर सिर्फ उतने ही फ्रेम पर होता है, तो बाद में हमें बस वही फ्रेम या वही चीज याद रह जाती है। ओवरऑल एक्सपीरियंस हमें याद नहीं रहता कि हमारे आसपास क्या हो रहा था। तो हर अच्छे लम्हे की फोटो लेने की जगह हमें वो लम्हा पूरी तरह से जीना चाहिए, हमारे पूरे फोकस के साथ जीना चाहिए। नंबर 4, एक्सरसाइज ना करना। अगर आप हफ्ते में 3 दिन भी एक्सरसाइज करते हो वो डिप्रेशन का खतरा 19% कम हो जाता है। लंदन यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च के मुताबिक फिजिकल एक्टिविटी और डिप्रेशन में डायरेक्ट रिलेशन है और एक न्यूरोसाइकेट्रिस्ट रिसर्च बताती है कि डिप्रेशन हमारे दिमाग के लिए बहुत ही खतरनाक है। सो एक्सरसाइज करो यार, बैठे मत रहो। नंबर 3, नींद से दूरी। नींद मेंटल हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। मेंटल और इमोशनल पावर और हमारी बॉडी एक अच्छी नींद के बाद फिर से रिफ्रेश हो जाते हैं, जबकि नींद की कमी से एवेन चक्र यानी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस समेत कई बीमारियों की शुरुआत हो जाती है जो जवानी में ज्यादा तकलीफ नहीं देती। अभी तो बस आप चाबी रखकर भूल जाते हैं, लेकिन बुढ़ापे में हो सकता है वो अपनी वाइफ को भूल जाओ। तो इससे बच्चों, ठीक है, नींद पूरी करो। नंबर 2, मल्टीटास्किंग। हर इंसान चाहता है कि वो एक टाइम में कई काम कर ले ताकि उसका टाइम बच सके। लोगों को लगता है कि वो एक टाइम में कई काम कर सकते हैं जिससे वो ज्यादा बन रहे होते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं, बल्कि मल्टीटास्किंग आपको दिमागी तनाव का शिकार कर देती है। एक टाइम में कई जगह पर फोकस करने की नाकाम कोशिश की वजह से हमारे रिलेशनशिप्स पर भी असर पड़ता है। वो मैं आपको बताऊंगा कैसे। कई बार हम अनजाने में मल्टीटास्किंग करते हैं, जैसे टीवी देखते हुए व्हाट्सएप पर चैट करना, उसके साथ साथ स्प्लिट स्क्रीन करके यूट्यूब पर वीडियोस भी देखते हैं। आओ, रिलेशनशिप पर कैसे असर पड़ता है देखिए। जब आप टीवी देख रहे हैं, व्हाट्सएप भी चला रहे हैं, यूट्यूब पर वीडियोस भी देख रहे हैं और आपका पार्टनर आपके साथ बैठा है और आप उसे हाँ हाँ मैं जवाब देती हूँ, मतलब ये बहुत ही बुरी चीज है। मत करो ऐसा, एक टाइम में एक ही काम करो। मैं भी मल्टीटास्किंग करता था और बहुत ज्यादा टेंशन में रहता था। जब मैं एक टाइम में एक काम करना शुरू किया तो जिंदगी काफी बेहतर हो गई और यही बात डेल कार्नेगी ने 70 साल पहले अपनी बुक हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिव इन में भी बताई है। नंबर 1, ज्यादा टीवी देखना। ज्यादा टीवी देखने से हमारे दिमाग पर नेगेटिव असर पड़ता है। ऑक्सफोर्ड के साइंटिस्ट ये बात प्रूव की है कि किताबें पढ़ने से हमारे दिमाग की एबिलिटी बेटर होती है, यानी कि हमारे सोचने समझने नाले जगह करने की स्किल्स इंप्रूव होती है और रीडिंग ब्रेन को ऐसे हिस्सों को एक्टिवेट करती है जो हम इस्तेमाल नहीं करते। किताबें पढ़ने से ब्लड ब्रेन की उन एरियाज में जाता है जो कॉन्सेंट्रेशन और गणेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी एक से कंसंट्रेशन बेटर होता है, हमारी समझने की शक्ति बढ़ती है। और यहाँ ये बात बताने लायक है कि जब हम टीवी देखते हैं या वीडियो गेम्स खेलते हैं तो हमारे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि फेक न्यूज़ दिखा दिखाकर हमारा ब्रेन वॉश किया जाता है और आजकल तो हमें कम्युनल भी बनाया जाता है।
तो देर किस बात की, अच्छी सी बुक उठाओ और बढ़ना शुरू करो। हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।